जय सरस्वती। आज हम दीपावली के विषय में विचार करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि भगवान राम लंका विजय करके दीपावली के दिन अयोध्या में आए थे। इस उपलक्ष्य में हम दीपावली मनाते हैं। इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण शास्त्रों में नहीं है। ये बात कहाँ से आई, कैसे आई? हालांकि एक मत ऐसा है कि दशहरा को रावण का वध हुआ और दीपावली को भगवान आए। लेकिन अगर आप तिथि पत्र देखें तो भगवान के यहाँ से सीता जी का हरण होने के बाद भगवान किष्किंधा में गए, तब चातुर्मास शुरू हो चुका था और चातुर्मास भगवान ने ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर किया। जब चातुर्मास समाप्त हो गया तो भगवान वहाँ से निकले और निकलने के बाद उन्होंने रामेश्वर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने सेतु बंद किया और सेतु बांधने के बाद लंका में पहुँचे। उसके बाद युद्ध का प्रारंभ हुआ और 72 डेज 72 दिन तक तो युद्ध चला है। अगर 72 दिन युद्ध चला है और बीच में इतना समय गया तो चातुर्मास समाप्त होने के बाद दीपावली इतनी तुरंत नहीं आ सकती। इसलिए दीपावली को राम जी आए थे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन दीपावली तो राम जी भी मनाते थे, इसका प्रमाण मिलता है। तो दीपावली अगर राम जी मनाते थे तो इसका मतलब ही ऐसा हुआ कि दीपावली हमारे यहाँ परापूर्व से मनाई जाती है। हमने आपको पहले दिन ही बताया था कि दीप कहते हैं दिए को और अवली कहते हैं पंक्ति, लाइन, हारमाला, इसे कहते हैं अवली। जो दिए की अवली होती है अर्थात दीपों की लाइन होती है, पूरी की पूरी हारमाला बनाई जाती है, उसी को कहते हैं दीपावली। तो ये दीपावली का महत्व क्या है? तो स्कंद पुराण ने लिखा, बलि राज्य समासाद्य येर्न दीपावली कृतः तेषां गृहे कथम दीपाः प्रज्वलिष्यन्ति केशवः। बलि के राज्य को प्राप्त करके जिन्होंने अपने घर में दिए प्रकाशित नहीं किए, उनके जीवन का दीप कैसे जल सकता है? अर्थात भगवान ने वामन का स्वरूप धारण करके बलि राजा को जो दंड दिया और बलि के सामने याचना करके त्रिपाद भूमि ली और उसको 3 दिन के राज्य का अवसर दिया, तब लोगों ने 3 दिन जो उत्सव मनाया वही धनतेरस, काली चौदस या रूप चतुर्दशी और अमावस्या के रूप में हमारे यहाँ मनाया जाता है और उसी का नाम दीपावली है। तो बलि के राज्य को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में हम दीपावली मनाते हैं। दूसरी बात, भौमासुर का वध भगवान ने अर्थात नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने काली चौदस अर्थात रूप चतुर्दशी को किया और सारी कन्याओं को उसी दिन छोड़ाया और भगवान ले आए। उस उपलक्ष्य में लोगों ने दीप प्रकाशित किए नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में, और इसीलिए भी हम दूसरे दिन दीपावली के रूप में दियों को प्रकाशित करते हैं। तीसरी बात, लक्ष्मी जी का जो प्रागट्य समुद्र में से हुआ वो भी तो यही दिन है और इसलिए दीपावली के दिन को हम लक्ष्मी जी के प्राकट्य के दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसलिए सरस्वती की पूजा के साथ दीपावली के दिन भी लक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन के साथ हम सरस्वती या वही का पूजन हम करते हैं। इसलिए समुद्र में से भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य दीपावली के दिन माना जाता है। चौथी बात, पांडवों को जो वनगमन हुआ और वन में से पांडव जो वापस आए 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके, वो दिन भी दीपावली का दिन है और इसलिए इस उपलक्ष्य में भी हम दीपावली मनाते हैं। तो कोई एक बात है और इसी कारण से हम दीपावली मनाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन मूल रूप से हमें भगवती का स्मरण करना है, भगवती का पूजन करना है और 3 दिनों में हमें हमारी धन शक्ति, हमारी शारीरिक शक्ति यानी बल शक्ति और हमारी ज्ञान शक्ति, इन तीनों की पूजा होती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, और ये तीनों शक्तियां महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का रूप है। इसलिए प्रथम दिन लक्ष्मी पूजन अर्थात धन त्रयोदशी, काली चौदश के दिन अर्थात रूप चतुर्दशी के दिन काली पूजन और फिर अमावस्या के दिन हम सरस्वती का पूजन करते हैं। ऐसा दीपावली का हमारे यहाँ महत्व है।
मूल रूप में आप दीपावली में और कुछ करें न करें, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, उत्सव मनाते हैं, दिए प्रकाशित करते हैं और पटाखे भी आजकल लोग फोड़ते हैं, अर्थात पटाखों को प्रकाशित किया जाता है। वस्तुतः पटाखे हमारे यहाँ पहले से है ऐसा नहीं है, लेकिन जब उत्सव मनाया जाता है तो उस उत्सव में जैसे हम दुंदुभी बजाते हैं, जैसे हम नगाड़ा बजाते हैं, जैसे हम ढोल बजाते हैं, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न आवाज करने के लिए, रणभेरी के लिए हम कोई ना कोई आवाज करते हैं। जैसे लोग तोप छोड़ते हैं, जैसे बंदूक की आवाज करते हैं, उसी प्रकार से पटाखों की आवाज, और उस आवाज को भी विजय के रूप में मनाया जाता है। और ये विजय कौन सा है? अगर हम अपनी इंद्रियों के ऊपर या अपने संयम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो ही वो सही वास्तविकता है, अन्यथा कोई कारण काम नहीं है। तो 3 दिनों में हमको विजय प्राप्त करना है। किस विषय पर? अपनी वासनाओं के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपनी लक्ष्मी के ऊपर, अर्थात अपने धन के ऊपर, अपने वैराग मतलब अपनी जो जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है और उस सब को सन्मार्ग में ले जाना है। अर्थात हमने धन कमाया, लेकिन धन को हमें कैसे विनियोग करना है? हमारे यहाँ दान की महिमा ऐसी है, वेद तो ये कहते हैं हमारे यहाँ कि शतहस्तेन मतलब 100 हाथ से कमाओ और सहस्र हस्तेन अर्थात 1000 हाथ से बांटो। 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो, मतलब आप कमाते हो उसी प्रकार उसको खर्च करना भी सीखो। विनियोग का एक अलग शास्त्र है और उसमें सबसे बड़ा शास्त्र दान का शास्त्र है। दीपावली के दिन दान का अत्यधिक महत्व है। जैसे आप दीप दान करते हैं, जैसे आप गोदान करते हैं, जैसे आप भूमि दान करते हैं, जैसे आप सुवर्ण दान करते हैं, ऐसे दीपावली के दिन आप लोगों को मिठाइयाँ बांटिए। आप लोगों के जो मिलने के लिए आते हैं उनको कुछ न कुछ 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, आपकी जो इच्छा हो वो दक्षिणा दीजिए। आप अपने गुरु के घर जाइए, गुरु के चरणों में कुछ न कुछ रखिए। आप मंदिर में जाइए, उनके लिए कुछ कीजिए। आप देवालय में जैसे जाते हैं उसी प्रकार गौशाला में जाइए, क्योंकि आजकल आप घर में गौ तो रखते नहीं, गाय तो रखते नहीं, इसलिए गौशाला में जाइए, पिंजरापोल में जाइए और गायों के लिए, पशुओं के लिए जो तो अपनी दीपावली उस प्रकार से मनाएं और उन सब को भी इसमें सम्मिलित करें, तो ही आपकी दीपावली सही रूप से आपने मनाई है ऐसा माना जाएगा। वैसे ही जैन धर्म में भी दीपावली का एक अलग महत्व है। ऐसा है कि भगवान महावीर, इनका जो निर्वाण हुआ पावापुरी में, और उस उपलक्ष्य में भी वहां अंधकार को निवारण करने के लिए दीपमालाओं का सर्जन किया जाता है। तो उनके यहाँ भी, जैनों में भी दीपावली का एक अलग प्रकार का महत्व है। वो भी हमारे यहाँ दीपावली मनाते हैं, वो भी हमारे ही धर्म का एक भाग है। भगवान का और लक्ष्मी जी का जो दाम्पत्य है, और उस दाम्पत्य को हम अगर अखंड रखना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार से भगवान के जो जो भिन्न भिन्न स्वरूप है, अर्थात भगवान का मातृ स्वरूप हमारे यहाँ माना गया है, वो इस 3 शक्तियों के रूप में है। इसलिए हम तीनों की पूजा करते हैं और इस दिनों में हमें अवश्य करके, गुजरात में खास तो बही पूजन और बाकी सब जगह पर हमारे यहाँ बही पूजन होता है, अर्थात हम लेखनी की पूजा करते हैं। पेन ले आते हैं और पेन की पूजा करते हैं। अब लोग समझते हैं कि ये मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, किसी भी वस्तु की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लेखनी को भी महाकाली का स्वरूप माना गया है। हम कहते हैं भगवती मसी रूपेण वर्तते, हे भगवती तू स्याही के रूप में विद्यमान है, इसलिए हम भगवती की पूजा करते हैं कि मेरे हाथ से जो लिखा जाए वो ज्ञान पूर्ण हो। उसी प्रकार हम चौपड़ा या बही कहते हैं, उस बही का, खाता बही का पूजन करते हैं कि आज तक का जो गत वर्ष का हिसाब था वो वाघ बारस के दिन पूर्ण हो गया। आज से हम नया साल जो आएगा, हम लोग नया साल दूसरे दिन मनाते हैं, भारत भर में तो नहीं लेकिन गुजरात में ज्यादातर दीपावली के दूसरे दिन हम नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं। तो जो नया वर्ष आएगा, मतलब हमारे जो पुराने आज तक के व्यवहार थे वो समाप्त हो गए, लेकिन आज से इसमें नई बात लिखी जाएगी। इसलिए हम बही का पूजन करते हैं, यंत्रों का पूजन करते हैं, नई नई वस्तुएं घर में ले आते हैं, कुबेर जी का पूजन करते हैं। तो ये नई वस्तु के प्रारंभ करने का दिन भी दीपावली है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के धन धान्य आते हैं, उसी प्रकार दीपावली के समय भी आपके घर में नए धन धान्य आए हो, उससे मिठाइयाँ बनाने का भी हमारे यहाँ विधान है। इसलिए मीठा बनाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा बांटते हैं कि हमारे से
कोई भी भूल चूक हुई हो तो उन सबको हम भूल जाएं और आज से हम श्री गणेश करें, अर्थात नई वस्तु का प्रारंभ करें। हमें भी बाकी सब वस्तुएं छोड़कर इन दीपावली के दिनों में परमात्मा का स्मरण करके दान की महिमा को याद रखकर भगवती सरस्वती का पूजन अवश्य रूप में करना चाहिए। इस वर्ष दीपावली अमावस्या से पहले अर्थात चतुर्दशी के दोपहर से शुरू हो जाती है। चतुर्दशी 14 तारीख को पड़ती है। सुबह चतुर्दशी होगी, लेकिन दोपहर को 2 बजे के बाद शायद 2 बजे 13 मिनट या 15 मिनट में अमावस्या का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए दीपावली का व्रत जो है अर्थात दीपावली का जो त्योहार है वो त्योहार हमारे यहाँ अमावस्या का रात्रि का त्योहार होता है। और अमावस्या की रात्रि इस वर्ष 14 तारीख की रात को पड़ती है। इसलिए दीपावली जिनको मनानी है वो 14 तारीख को दोपहर के बाद लेकर पूरी रात तक दीपावली मना सकते हैं। 15 तारीख की रात को दीपावली नहीं है, 14 तारीख की रात को ही दीपावली है। तिथि का गणित कभी समय होगा तो हम आपको बताएंगे। तिथि एक स्वतंत्र विषय है और गणित का सूक्ष्म विषय। अगर आप गणित परफेक्ट कहीं से लाना चाहते हैं तो वो केवल तिथि से मिल सकता है। तारीख एडजस्टमेंट है, तारीख से कभी आपको सही वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए आपको तिथि के मुताबिक चलना होगा और तिथि ही तय करती है कि आज पूर्णिमा है तो चंद्र पूर्ण होगा, आज अमावस्या है तो चंद्र नहीं दिखेगा, आज अमावस्या है तो सूर्य ग्रहण होगा, आज पूर्णिमा है तो चंद्र ग्रहण होगा, आज पूर्णिमा है तो समुद्र में पानी की बाढ़ आएगी और आज अमावस्या है तो वहां पर बाढ़ नहीं आएगी। ये भरती और ओट जिसे गुजराती में हम कहते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ प्रकृति के साथ चलते हैं और तिथि उसी मुताबिक चलती है। इसलिए तिथि को ध्यान में रखकर सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के और भारतीय संस्कृति के जितने भी त्योहार हैं, जितने भी व्रत हैं, जितने भी पर्व है, जितने भी उत्सव है, वो केवल तिथि से हिसाब से चलते हैं। इसको ध्यान में रखकर इस बात को ध्यान में रखें कि 14 तारीख को दोपहर के बाद दीपावली शुरू हो जाती है। हम उसी दिन भगवती सरस्वती का पूजन करें। आप सबको दीपावली की एक बार पुनः शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।